चैनल संजय सर। आज हम सिमिलैरिटी के प्रैक्टिस सेट 1.3 का वीडियो कंटिन्यू करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमने लिया है। इन अ ट्रेपेजियम PQRS, एक ट्रेपेजियम PQRS है जिसमें PQ जो है वो पैरेलल है SR के। फिर यहाँ दिया इंफॉर्मेशन कि AR जो है वो AP का 5 टाइम्स है, वैसे ही AS जो है वो AQ का 5 टाइम्स है। तो आपको यहाँ प्रूव करना है कि SR भी PQ का 5 टाइम्स होगा, ये आपको प्रूव करना है। दोस्तों सवाल बहुत ही सिंपल है, देखते हैं सॉल्यूशन पार्ट। लिखेंगे इन ट्रेपेजियम PQRS, हमें पता है कि PQ जो है वो SR के पैरेलल है। तो यहाँ जो QS है, QS इज अ ट्रांसवर्सल। QS यहाँ पे हो जाएगा ट्रांसवर्सल। जब ये ट्रांसवर्सल हो जाएगा तो यहाँ पर ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, बनेगा यहाँ पे अल्टरनेट एंगल क्योंकि Z बन रहा है। ठीक है दोस्तों, तो लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर एंगल PQS is congruent to angle RSQ। यहाँ रीजन लिखेंगे हम लोग यहाँ पे अल्टरनेट एंगल, ये हमारा अल्टरनेट एंगल है। ओके, हम यहाँ पे एंगल का नेम चेंज करेंगे। सो देयरफॉर एंगल PQS के प्लेस पे हम लिखेंगे PQA। तो एंगल PQA is congruent to एंगल RSQ के प्लेस पे RSA पे रोक देंगे, RSA। ऐसा यहाँ क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पॉइंट Q, A और S जो है वो कॉलिनियर है। Q, A, S यहाँ पे कॉलिनियर पॉइंट्स है, इसे ले लेंगे इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब हम दो ट्राइंगल लेंगे। इन ट्राइंगल PAQ एंड ट्राइंगल RAS। यहाँ पे एक बात बताना चाहूंगा दोस्तों कि जब आप ट्राइंगल का नेम यहाँ पे लेते हो ना, तो यहाँ पे आप ऐसा लीजिएगा, या तो PAQ यूं, अगर PAQ लिया आपने तो यहाँ से RAS लीजिएगा। मतलब जिस डायरेक्शन में ये चल रहा है उसी के रिवर्स डायरेक्शन में यहाँ से लीजिएगा। कंपल्सरीली नेम यहाँ पे मिस्टेक लेने पे सोल्यूशन आगे रॉन्ग ही होता है दोस्तों, इसके लिए यहाँ पे नेमिंग लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम यहाँ पे दो ट्राइंगल लेने के बाद में हम बताएंगे एंगल PQA is congruent to एंगल RSA, बोलेंगे बात इक्वेशन 1 से। ओके, अब यहाँ पे एक और चीज दिया है, एंगल PAQ, ये वाला एंगल PAQ is congruent to एंगल RAS, ये हमारा बन जाएगा वर्टिकल अपोजिट एंगल RAS, ये हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है दोस्तों। तो हमें मालूम है दो ट्राइंगल के अंदर दो एंगल यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो ये दो ट्राइंगल हमारे सिमिलर हो जाएंगे। हम लिखेंगे ट्राइंगल PAQ सिमिलर हो गया ट्राइंगल RAS, या लिखेंगे A टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। A टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी से दो ट्राइंगल हमारे सिमिलर हो गए। अब यहाँ पे हमें लेना होगा इनके corresponding sides of similar triangle। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे देखो PA दिया, this upon this is equal this upon this is equal this upon this, हमें ऐसा लेना है। AP हम लिखेंगे यहाँ पे AP अपॉन में AR is equal AQ अपॉन में AS is equal PQ अपॉन में RS। ठीक है, ये हमने ले लिया है। ये RS ले लीजिए, चाहे यहाँ पे आपको दिया हुआ S आप यहाँ पे SR ले लीजिए, यहाँ रीजन डालिएगा CST, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। अब हमें पता है कि सिंस AR जो है वो 5AP के बराबर है, हम लिखेंगे सिंस AR is equals to 5AP। ओके, ये हमें दिया, इट इज गिवन टू अस, इट इज गिवन। अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, हम यहाँ लिखेंगे AP अपॉन में जहां AR है उस AR के प्लेस में लिखेंगे यहाँ पे 5AP।
इज इक्वल, अब देखिए हमें प्रूफ क्या करना है, यस आर बराबर 5pq के, हमें ये प्रूफ करना है, तो इसे निगलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब लिखेंगे pq अपॉन में यस आर, यहाँ लिखेंगे बार 1 से, इसे इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिए, ओके। अब हम लोग यहाँ पे AP 1 जा AP कट कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए क्या बच गया, PQ अपॉन SR इज इक्वल टू 1 अपॉन में 5 हो गया। अब कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो SR 1 जा SR इज इक्वल टू 5PQ, और ये हमारा हो गया प्रूव्ड, तो ये हैंस लिखेंगे हम लोग यहाँ पे प्रूव्ड, ओके। इतना सिंपल तरीके से सवाल हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। ओके दोस्तों, करना क्या था आपको, दो ट्रायंगल लेना था, दोनों को सिमिलर करना था, सिमिलर करने के बाद में उनके करस्पॉन्डिंग साथ सिमिलर ट्रायंगल का ले लेना था, और वहां पे जो भी वैल्यू दिया था उस वैल्यू को आप इनपुट करके आपका आंसर निकल जाएगा, ओके। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इन ट्रेपेजियम ABCD यहाँ पे एक ट्रेपेजियम दिया हुआ है, साइड AB इज पैरेलल टू साइड DC, यहाँ AB जो है वो DC के पैरेलल है। डायगोनल AC, ये डायगोनल AC और डायगोनल BD एक दूसरे को पॉइंट O पर इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ दो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये मेन दो है, ओके। अब आगे हम यहाँ पे AB, इस AB का हमको वैल्यू दिया है 20, DC का दिया है 6, OB, इस OB का हमको वैल्यू दिया है 15, और हमसे पूछा है कि इस OD का वैल्यू क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे सवाल को सॉल्व करेंगे, सेम वही ट्रिक लेंगे जो हमने क्वेश्चन नंबर 5 में किया था। तो हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, सोल्यूशन देखिए, पहले सोल्यूशन लिखिए हम लोग यहाँ पे, इन ट्रेपेजियम ABCD, हमें पता है कि AB इज पैरेलल टू CD के या DC के है, ओके। ये दिया हुआ, इट इज गिवन टू अस, और यहाँ पे BD इज ट्रांसवर्सल, BD इज ट्रांसवर्सल, ओके। तो यहाँ पे एंगल CDB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ABD हो जाएगा। हम बोलेंगे यहाँ पे क्या है, ये है अल्टरनेट एंगल, ये बन जाएगा हमारा अल्टरनेट एंगल। अब इसका नेमिंग हमें चेंज करना होगा, तो हम लिखेंगे एंगल CDB के प्लेस पे CDO लिखेंगे, तो CDO इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ABD के प्लेस पे ABO पे रोक देंगे, ABO लिखेंगे हम लोग यहाँ पे। ऐसे क्यों हुआ, क्योंकि जो पॉइंट DOB है वो कोलिनियर है, तो D'(O')B आर कोलिनियर। अब इसे लेंगे क्वेश्चन नंबर 1। अब से हम लेंगे दो ट्राइंगल, इन ट्राइंगल COD एंड ट्राइंगल AOB। आप याद रखिएगा, जब अगर आप नाम ऐसे ले रहे हो तो एक नाम आपको यूं लेना होगा, ये बता दीजिएगा, ओके। अब इतना होने का हम बताएंगे कि एंगल CDO इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ABO, यहाँ बोलेंगे लोग यहाँ पे बाय क्वेश्चन नंबर 1 से, ओके। अब यहाँ पे एक और चीज है, एंगल COD इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल AOB हम बोलेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है। जब दो ट्राइंगल में दो एंगल की जोड़ियां कॉन्ग्रुएंट होती हैं तो वे दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर हो जाएंगे। हम लिखेंगे ट्राइंगल COD इज सिमिलर टू ट्राइंगल AOB। यहाँ रीजन लिखेंगे लोग यहाँ पे A टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, ठीक है। अब इस रीजन से दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए। जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग जो साइड्स के रेशियो जो है वो इक्वल होंगे। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करना होगा, हमें मालूम है दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, और दिस अपॉन दिस हमें लिखना होगा। मैं आपसे कहूंगा यहाँ पे आप ऑर्डर में CO आ रहा है, यहाँ पे OD आ रहा है, यहाँ CD आ रहा है, तो अगर आप ऊपर एग्जाम में जैसा भी आपको क्वेश्चन के हिसाब से दिया होगा नेमिंग, आप उसके हिसाब से अकॉर्डिंग अरेंज कीजिएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं लोग यहाँ पे लिखेंगे CO अपॉन में AO इज इक्वल, अब यहाँ पे OD, ओके, OD अपॉन में OB इज इक्वल, अब यहाँ पे CD, देखो पे CD आ रहा है, हमें DC चाहिए, तो देखो DC अपॉन में यहाँ पे AB, यहाँ रीजन आएगा C,
यस एस टी करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। अब हमें यहाँ पे देखना है, हमें यहाँ पर ए बी चाहिए, ओके, हमें डी सी चाहिए, ओके, हमें ओ बी चाहिए, वरना आपको ये वाला नहीं चाहिए, निगलेक्ट कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे ओ डी का हमको वैल्यू दिया है क्या? नहीं, ओ डी निकालना है, तो ओ डी को वैसे रहने दीजिए। ओ बी दिया है क्या? यस 15 दिया है, इज इक्वल डी सी दिया है क्या? हाँ 6 दिया है, और ए बी दिया है 20। सो देयरफॉर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई OD into 20 is equal to 6 into 15। Therefore यहाँ 20 जो मल्टीप्लाई में डिवाइड हो जाएगा, so therefore OD is equals to 6 into 15 upon 20। Now 5 4s are 20, 5 3s are 15, now 2 2s are 4, 2 3s are 6, therefore OD is equals to 3 3s are 9 upon 2, that is OD is equals to 9 का हाफ लेंगे तो 4.5। ये आपका OD का वैल्यू आ गया और आपका आंसर भी आ गया। ओके दोस्तों, वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ओके, यहाँ पे ये जो चतुर्भुज दिया हुआ है ABCD, ये बताया कि एक पैरेललोग्राम है, एक समांतर चतुर्भुज है। यहाँ पॉइंट E इज ऑन द साइड BC, साइड BC पर एक पॉइंट E दिया हुआ है। लाइन DE एक लाइन DE ऐसा लिया हुआ है जो आगे जाके इंटरसेक्ट करता है रे AB को। AB को हम आगे ऐसा खींचेंगे तो वहां पे DE को मिलाएंगे तो पॉइंट T पर इंटरसेक्ट करता है। प्रूव करना है हमें कि DE दिस इनटू दिस इज इक्वल्स टू दिस इनटू दिस। इसे मालूम पड़ रहा है कि अगर आपको दिस इनटू दिस करना है, मतलब क्या होगा, हमें ये और हमें ये दो ट्राइंगल लेना होगा। दो ट्राइंगल लेके हम सिमिलर कर लेंगे, फिर CSST लगा के हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, सोल्यूशन हो जाएगा। आइए शुरू करते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग यहाँ पर। तो हमें पता है यहाँ पर है कि क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो हमें पता है जब पैरेललोग्राम है तो यहाँ पे AB जो है वो पैरेलल होगा किसके? CD के। यहाँ रीजन आएगा ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। तो हम इसलिए देयरफॉर हम AB के प्लेस पे हम चाहे तो आगे AT लिख सकते हैं, तो यहाँ AT इज ऑल्सो पैरेलल टू CD क्यों होगा? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे ABT जो है वो कॉलिनियर होगा, तो हम ABT को हम कॉलिनियर ले लिए, ठीक है। अब हम देखें यहाँ पे तो DT जो है वो यहाँ पे ट्रांसवर्सल दिख रहा है, तो लिखें DT इज ट्रांसवर्सल, ओके। तो जब ये ट्रांसवर्सल बन रहा है और जो पैरेलल लाइन बन रहे हैं तो यहां पर बन रहा है Z बनते ही ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, तो हम लिखेंगे यहाँ पे हम एंगल ATD is congruent to angle CDT। यहाँ लिखेंगे लोग यहाँ पे अल्टरनेट एंगल, क्योंकि ये हमारा अल्टरनेट एंगल बना। एंगल BTE is congruent to angle instead of CDT, write CDE। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर ABT कॉलिनियर है, ABT कॉलिनियर दिख रहा है, वैसे ही यहाँ पर DET जो है वो कॉलिनियर है, DET जो है कॉलिनियर है। इसके हिसाब से ये हमने नाम चेंज कर लिया। इसे लीजिए क्वेश्चन नंबर 1। अब हम यहाँ पे दो ट्राइंगल लेना होगा, तो लिखेंगे इन ट्राइंगल BET एंड ट्राइंगल CED। इस दो ट्राइंगल के अंदर हमें पता है कि क्या करना है, हमें ये तो जो एंगल है वो कॉन्ग्रुएंट लिख देंगे यहाँ पे हम लोग। एंगल BTE इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CDE के बाद 1 से, हमने 1 से लेके आ गए। अब यहाँ पे एक और चीज, ये जो एंगल है वो आपस में बनेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो लिखेंगे एंगल BET is congruent to angle CED,
सी ई डी आएगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ओके, दो ट्राइंगल में कॉमन हो जाएंगे तो ये दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर हो जाएंगे। तो लिखेंगे ट्राइंगल बी ई टी इज सिमिलर ट्राइंगल हो जाएगा सी ई डी के, लिखेंगे ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी से दो ट्राइंगल में सिमिलर हो जाएंगे। जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के जो रेशियो हैं वो क्या हो जाएंगे, प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे बी ई अपॉन सी ई इज इक्वल्स टू ई टी, हमें ई टी नहीं चाहिए, टी ई अपॉन डी ई इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे बी टी अपॉन सी टी। ओके, यहाँ लिखेंगे सी एस टी। देखिए अब हमें क्या चाहिए, हमें डी चाहिए, यहाँ है, हमें बी चाहिए यहाँ पे, तो हमें ये दोनों चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए, इसमें नेग्लेक्ट कर दीजिए। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगा। तो लिखिए डी ई का हम क्रॉस बी तो डी ई इंटू बी ई इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देखो सी ई इंटू टी ई, सी ई इंटू टी ई, और ये हो गया आपका हैंस प्रूव्ड। ओके, ये हमने प्रूव्ड कर लिया दोस्तों, बहुत सिंपल है। आपने क्या किया, पहले दो ट्राइंगल लिया, दो ट्राइंगल को आपने सिमिलर किया, सिमिलर करने के बाद में आपने प्रॉपर्टी यूज कर सी एस एस टी के, और आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकल गया। वेरी सिंपल दोस्तों।